वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल कीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सुपर की। तो इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। एन एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ ट्यूपल विद इन आ रिलेशन। ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो ट्यूपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम सुपर की कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट। इसमें 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट में आ जाता है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट आईडी सबकी यूनिक होती है। अब हम स्टूडेंट आईडी को यूज़ करते हुए किसी भी स्टूडेंट का नेम या रोल नंबर पता कर सकते हैं। तो ऐसी एंटिटी जिसकी वजह से हम किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें उसको सुपर की कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, इट नॉट कंटेन नल वैल्यू। जो भी सुपर की होगी वो नल वैल्यूज़ नहीं कंटेन करेगी। अगर किसी सुपर की वैल्यूज़ ही नल हो जाएं यानी कि ज़ीरो हो जाएं तो हम उस रो को कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड इसकी टाइप आ जाती है कंपोजिट की। अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अ की डैट हैज़ मोर देन वन एट्रीब्यूट्स इज़ नोन एज कंपोजिट की। अब ऐसी की जिसके एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हों उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। इट आल्सो नोन एज कंपाउंड की। अब हम कंपोजिट की को कंपाउंड की भी कह सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी है, ऑर्डर आईडी एंड इसी तरीके से प्रोडक्ट कोड। अब इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में से C01, C02, C02, अब ये दोनों सेम हैं। तो अब हम इसी एट्रीब्यूट की बिना पे हम इन रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास ये हैं तो इन दोनों में भी ये सेम है, लेकिन इसमें ये डिफरेंट है प्रोडक्ट कोड में। तो अब इसका और इसका कॉम्बिनेशन, इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास कंपोजिट की क्रिएट होती है। तो ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो 2 एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल हो उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिडेट की। कैंडिडेट मीन्स आज़ाद उम्मीदवार। यह कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ सुपर की यानी कि कैंडिडेट की फर्स्ट पे तो सुपर की भी होनी चाहिए। अ सुपर की सच दैट नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की विद इन द रिलेशन। अब ये वाली डेफिनेशन एक्चुअली पैसिवाइज में डिस्कस की गई है, तो इसको मैं सिंपल वर्ड में डिस्कस कर देता हूँ। ऐसी सुपर की जिसके प्रॉपर सबसेट ना हो तो इसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। इसको आसान वर्ड में आगे मेंशन भी किया हुआ है। एन एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ ट्यूपल इन अ टेबल। ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो एक टेबल में रोज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, कैंडिडेट कीज आर नॉट अलाउड नल वैल्यूज़। अब कैंडिडेट कीज़ भी नल वैल्यूज़ नहीं कंटेन करेंगी। अगर कैंडिडेट कीज़ में नल वैल्यूज़ होंगी तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगी रोज़ को। अब इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल या एंटिटी है, तो इसमें फर्स्ट एट्रीब्यूट आ जाता है एम्प्लॉय आईडी, सेकंड नेम, इसी तरीके से थर्ड ईमेल आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी बेसिकली यूनिक ही होती है सबकी। तो एम्प्लॉय आईडी की बिना पे अब हम इसकी डिफरेंट रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी बुनियाद पे हम उस टेबल या उसी रिलेशन की डिफरेंट रोज़ को एक्सेस कर सकें यूनिकली, तो उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास प्राइमरी की। द कैंडिडेट की डैट इज सिलेक्टेड। अब प्राइमरी की क्या होती है? बेसिकली प्राइमरी की फर्स्ट में तो हमारे पास कैंडिडेट की होनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी की कैंडिडेट की तो होनी ही चाहिए, लेकिन सिलेक्टेड टू आइडेंटिफाई ट्यूपल यूनिकली विद इन द रिलेशन। लेकिन उसको सिलेक्ट किया जाए रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको हम प्राइमरी की कहते हैं। सेकेंड इसका पॉइंट है द वैल्यूज़ ऑफ प्राइमरी की नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। अब ये पॉइंट
बेसिकली हर की में डिस्कस किया जा रहा है कि जो भी प्राइमरी की या कैंडिडेट की या कंपोजिट की होगी तो वो नल वैल्यूज़ नहीं कंटेन करना चाहिए, क्योंकि हम कीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर तो हमारे पास प्राइमरी की के एट्रीब्यूट्स में नल वैल्यूज़ होंगी तो वो उस रोज़ को या उसी रिलेशन की रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएगी। इस वजह से प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। अब इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय नाम का एक टेबल, रिलेशन या फिर एंटिटी है, तो इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि आईडी एम्प्लॉय, नेम एम्प्लॉय आईडी। तो इसका नीचे टेबल भी ड्रा किया गया है जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल आईडी एंड इसी तरीके से जेंडर। फर्स्ट में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी दी गई है। अब आईडी डिफरेंट है सबकी, तो अब हम आईडी की बिना पे फर्स्ट यानी कि अली है हमारे पास, इसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से सेकंड की आईडी है 2, तो सेकंड की आईडी फर्स्ट से या थर्ड से डिफरेंट है, तो इस आईडी को हम अब्दुल्ला नाम के एम्प्लॉय का डाटा मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी एंटिटी या ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट में तो कैंडिडेट की होना ही चाहिए, लेकिन उसको प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम प्राइमरी की ही कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन की। इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। एन एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विद इन वन रिलेशन दैट मैचेस द कैंडिडेट की ऑफ सम अदर रिलेशन। एक एट्रीब्यूट या एक टेबल के एट्रीब्यूट्स जो किसी और टेबल के एट्रीब्यूट से मैच कर रहे हों, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम फॉरेन की कहते हैं। अब नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फॉरेन की इज़ यूज टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। फॉरेन की को हम बेसिकली दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए या दो टेबल्स को एक दूसरे से लिंक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारे पास दो टेबल हैं, एक तो एम्प्लॉय टेबल है और इसी तरीके से डिपार्टमेंट टेबल है। तो इसमें एम्प्लॉय आईडी बेसिकली हमने प्राइमरी की सिलेक्ट की हुई है, और इसी तरीके से नेम तो बेसिकली सेम भी हो सकते हैं, और इसी तरह से डिपार्टमेंट आईडी। तो आईडी में आप देखेंगे कि 1 2 2 एंड 3। इसी तरीके से जो दूसरा टेबल है इसमें डिपार्टमेंट आईडी, इसमें देखेंगे आप तो डिपार्टमेंट आईडी और इसकी डिपार्टमेंट आईडी दोनों की सेम है। तो ऐसी कीज़ को हम बेसिकली फॉरेन की ही कहते हैं, जिसमें एक टेबल के एट्रीब्यूट की वैल्यू दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू से मैच करती हों, तो उसको हम फॉरेन की कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।